This is question from NEET exam 2025. This is related to chapter number 3 current electricity. This was question number 7. क्वेश्चन में सर्किट दे रखा है हमें और ये बीच में CD लाइन में कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा तो COD लाइन को एक ही पॉइंट मान सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये दोनों अब देखेंगे तो आपस में पैरेलल दिखेंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल दिखेंगे। तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 3/4 और इसका आ जाएगा 4/3। तो अब ये वाला कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन के सीरीज़ में है। जब बीच में ऐसे एक ही लाइन देते हैं तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और आपस में ये सीरीज़ में होता है। तो ये सीरीज़ में है तो सीरीज़ का फार्मूला हो जाएगा R1 + R2। तो अब इस पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना होगा? करंट का फार्मूला V/R होता है। तो V है 50 वोल्ट, R आ रहा है 25/2 24 एम्पियर। इधर से टोटल करंट आ रहा है। लेकिन हमें एक CD लाइन में करंट पूछ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इस लाइन में करंट है X। अब देखो इसमें रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है कि कम है ना, ये 3 है और ये 1 है। तो अगर इधर x मान ले तो इधर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा। किस रेशो में ज़्यादा होगा? अगर इधर x है तो इधर 3 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 3 गुना ज़्यादा है, ये 3 गुना कम है। तो 3 गुना कम रेजिस्टेंस है तो करंट 3 गुना ज़्यादा रहेगा। तो अगर इसमें x मान रहे तो यहाँ पर 3x। और टोटल करंट जो आ रहा था वो आ रहा था 24, वही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो ऐसे लिख सकते हैं x + 3x = 24। तो इससे हमें x की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। मतलब हमने यहाँ पर x मान लिया है और ये रेजिस्टेंस 3 गुना कम है तो यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा करंट बहेगा 3x। तो टोटल मिला के करंट तो आ रहा है 24। तो 3x + x = 24। तो x की वैल्यू 6 आ गई। मतलब इस लाइन में तो 6 आ रहा है, ये तो पता चल गया। इसी तरह से अब इसको देखिए, इसमें रेजिस्टेंस को y मान लेते हैं और ये रेजिस्टेंस इससे आधा कम है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट उतना ही टाइम ज़्यादा हो जाता है। अगर इसमें रेजिस्टेंस आधा है इसका तो करंट दुगना हो जाएगा, मतलब करंट यहाँ पर 2y बहेगा। अब दोनों का सम मिला के 24 हो जाएगा। दोनों का सम मिला के 24 है, 24 करंट बह रहा है तो 2y + y = 24। तो ये 3y = 24 तो y = 8। तो मतलब इसमें आ गया करंट 8। तो इसमें 6 आ रहा था और इसमें 8 हो गया। इसका मतलब इस लाइन में से निश्चित रूप से 2 आया होगा, तो 2 और 6 मिलके 8 हो गया होगा। तो CD लाइन में करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।